सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज टीजीके के अंदर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में रेल परिवहन। इसका दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हम हरियाणा में रेलवे परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड पार्ट में हम रेलवे परिवहन के अंदर मेट्रो से रिलेटेड पढ़ेंगे और मेट्रो से रिलेटेड के अलावा जो भी कुछ है दोस्तों वो सारा इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर हम सिर्फ मेट्रो से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। हरियाणा में जो प्रथम रेल चली थी दोस्तों वो चली थी 14 फरवरी 1873 में। ठीक है, 14 फरवरी 1873 में चली थी। यह भारत की प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेलवे थी दोस्तों। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। आगे दोस्तों, राज्य में गठन के समय रेलवे जो लाइन थी उसकी जो लंबाई थी दोस्तों वो कितनी थी? वो 32-45 किलोमीटर थी दोस्तों। अक्सर आजकल एग्जाम में जो दोस्तों पूछा जाता है रेलवे के या किसी भी चीज़ के बारे में, राज्य के गठन के समय की चीज़ें अक्सर ज़्यादा पूछी जा रही हैं दोस्तों, तो आप वो चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने आपको ये बताया है 32-45 थी उस समय राज्य के गठन के समय। वर्तमान में राज्य में रेलवे लाइन जो है दोस्तों वो है 44-39। ठीक है, 44-39 जो किलोमीटर है दोस्तों ये वर्तमान में रेलवे लाइन की लंबाई है। ठीक है, राज्य में दोस्तों 3 मंडल जो है राज्य के अंदर, ठीक है, राज्य के अंदर जो रेलवे लाइन है वो 3 मंडल्स में विभाजित है दोस्तों। एक तो है अंबाला मंडल, दूसरा है फिरोजपुर मंडल और तीसरा है दिल्ली मंडल। दोस्तों अंबाला मंडल तो हरियाणा में ही पड़ता है, फिरोजपुर पंजाब में और दिल्ली तो आपको पता ही दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, जो अंबाला मंडल है दोस्तों उसके अंतर्गत जो है 1118 किलोमीटर लगभग रेलवे आती है। ठीक है, रेलवे लाइन। और फिरोजपुर मंडल जो पंजाब में पड़ता है उसके 1849 किलोमीटर उसके अंतर्गत आती है। दिल्ली के अंतर्गत आती है दोस्तों 1470 किलोमीटर रेलवे लाइन। ठीक है, अगर हम देश के हिसाब से देखें तो हरियाणा में जो रेल मार्ग की लंबाई है दोस्तों वो कितने % है? 6.4% हिस्सा है दोस्तों देश के अंदर। ठीक है, चलते आगे दोस्तों हरियाणा के प्रमुख रेल मार्ग। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो प्रमुख रेल मार्ग है दोस्तों वो 3 ही रेल मार्ग है प्रमुख। ठीक है, उनको हम विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते कौन कौन से हैं। दिल्ली रेवाड़ी अलवर रेल मार्ग। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक है दिल्ली अंबाला अमृतसर रेल मार्ग, एक है दिल्ली जींद फिरोजपुर रेल मार्ग। दोस्तों ये हमारे 3 हमने पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में डिटेल से और पढ़ लेते हैं। पहला है दोस्तों दिल्ली रेवाड़ी अलवर रेल मार्ग। ठीक है, यह दोस्तों राज्य का सबसे प्राचीनतम रेल मार्ग है। दोस्तों आप अगर थोड़ा बहुत भी सेंस लगाते हो तो सबसे प्राचीन क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो पहली रेल जो चली थी दोस्तों हमारी दिल्ली से रेवाड़ी चली थी, तो सबसे प्राचीन रेलवे मार्ग भी दोस्तों यही हो गया। ठीक है, जो दक्षिण हरियाणा से होकर गुजरता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, दक्षिण हरियाणा से होकर गुजरता है। इस रेल मार्ग पर राज्य का सबसे बड़ा व सबसे पुराना जंक्शन है दोस्तों रेवाड़ी जंक्शन। ठीक है, काफ़ी बार ये पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर, तो दोस्तों आप ध्यान रखें। हरियाणा की जो पहली रेल है दोस्तों वो दिल्ली से रेवाड़ी चली थी दोस्तों। इसको थोड़ा सही कर लेना दोस्तों, 1873 है। ठीक है, ये 1973 नहीं 1873 में चली थी दोस्तों। ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। यह जंक्शन भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर मंडल का भाग है दोस्तों इसको अच्छे से समझ लें आप। जो ये जंक्शन है रेवाड़ी जंक्शन, ठीक है, रेवाड़ी जंक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। जो रेवाड़ी जंक्शन है दोस्तों वो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के जो मंडल का मुख्यालय है जयपुर उसके अधीन आता है दोस्तों ये। लेकिन अगर आप आज के वर्तमान की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में क्या सिर्फ ये जंक्शन है ना दोस्तों, ये रेवाड़ी जंक्शन जो है ये उत्तर पश्चिमी रेलवे के हिस्से में आता है। और इसके जो अलावा जो दिल्ली की तरफ या इस तरफ जो रेलवे मार्ग पड़ता है दोस्तों वो उत्तरी रेलवे जोन दिल्ली के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है रेवाड़ी जंक्शन से 6 रेल मार्ग निकलते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो रेल मार्ग है दोस्तों वो रेवाड़ी जंक्शन से ही निकलते हैं। तो समझ लेते कौन कौन से। रेवाड़ी दिल्ली रेल मार्ग। दोस्तों रेवाड़ी दिल्ली रेल मार्ग हम मैप से समझ लेते ताकि हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। ये रेवाड़ी है दोस्तों, यहाँ से ये रेवाड़ी से दिल्ली रेल मार्ग निकल गया। ठीक है, पहला हो गया। आगे चलते हैं रेवाड़ी नारनौल रिंगस रेल मार्ग। दोस्तों रिंगस पड़ता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, हम यहाँ से रेवाड़ी से चलेंगे और रेवाड़ी से दोस्तों ये नारनौल होते हुए और ये रिंगस की तरफ निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, रेवाड़ी कनीना महेंद्रगढ़ सतनाली लोहारू रेल मार्ग। दोस्तों जो ये है रेल मार्ग रेवाड़ी से चलेंगे और ये कनीना होते हुए महेंद्रगढ़ होते हुए और ये सतनाली लोहारू को आगे तरफ चला जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आगे है दोस्तों रेवाड़ी बावल अलवर रेल मार्ग। तो रेवाड़ी से दोस्तों हम बावल की तरफ चलेंगे, बावल भी रेवाड़ी में पड़ता है और ये दोस्तों अपना यहाँ पर चला गया किस तरफ? अलवर की तरफ। ठीक है,
आगे है रेवाड़ी, दादरी, भिवानी, हांसी, हिसार, सिरसा, बठिंडा रेल मार्ग। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रेल मार्ग है, देख लेते हैं यहाँ से कहाँ से जा रहा है दोस्तों ये रेवाड़ी से यहाँ से चलते हुए हांसी, हिसार और सिरसा होते हुए दोस्तों ये बठिंडा की तरफ निकल जाता है। ठीक है, आगे है आखिरी जो 6 नंबर पर बच गया हमारा रेवाड़ी रोहतक रेल मार्ग। दोस्तों ये रेवाड़ी से रोहतक की तरफ ये रेल मार्ग अपना चला गया है। दोस्तों आप मैप से भी अच्छे से ध्यान रखें और यहाँ से समझ लें अच्छे से दोस्तों इस चीज़ को। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों सेकंड नंबर दिल्ली अंबाला अमृतसर रेल मार्ग। दिल्ली अंबाला अमृतसर रेल मार्ग जो है दोस्तों, यह रेल मार्ग दिल्ली से होकर राज्य के पूर्वी किनारे के साथ साथ उत्तर दिशा में अंबाला से होता हुआ अमृतसर तक जाता है। दोस्तों समझे कुछ, क्या है कि ये दिल्ली से चलता है और ये पूर्वी किनारे से होते हुए ऐसे चलते चलते और ये उत्तर में चला जाता है, हरियाणा के उत्तर में, और ये अंबाला, और अंबाला से ये अमृतसर की तरफ चला जाता है दोस्तों। ठीक है, और अंबाला से एक अन्य रेल मार्ग राजधानी चंडीगढ़ को दिल्ली से जोड़ता है। ठीक है, और इस रेल मार्ग का जो अंतिम स्टेशन है वो कालका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, जो अंबाला से एक अन्य रेल मार्ग जो निकलता है और वो क्या है दोस्तों, अंबाला से चंडीगढ़ को जोड़ता है, और चंडीगढ़ का जोड़ते हुए लास्ट कहाँ तक जाता है दोस्तों, ये कालका इसका अंतिम रेलवे स्टेशन पड़ता है। ठीक है, अंबाला से एक अन्य रेल मार्ग जो है दोस्तों निकलता है वो यमुनानगर से होते हुए और सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चला जाता है। दोस्तों ये अंबाला है, और यहाँ से देखो आप मैप पर समझ रहे हो, ये यहाँ पर यमुनानगर पहुँच गए और यमुनानगर से ये सहारनपुर की तरफ चला जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, दिल्ली अंबाला अमृतसर रेल मार्ग, इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों हम। ठीक है, यह जो है राज्य का प्रथम विद्युतीकरण रेल मार्ग है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले इसमें विद्युतीकरण किया गया था दोस्तों। ठीक है, जो विद्युत से जो चलती है रेलें उसका आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि विद्युत से रेलें इस पर सबसे पहले चली थी दोस्तों। ठीक है, तो विद्युतीकृत किया गया था इसको, और सबसे पहले तो दोस्तों दिल्ली से अंबाला जो है ना दोस्तों, दिल्ली से अंबाला इसको विद्युतीकृत किया गया था 1998 में। आपको ये भी ध्यान रख लेना अगर आप ध्यान रखते हो, 1998 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, और फिर अंबाला से चंडीगढ़ किया गया था 1999 तक। ठीक है, और फिर चंडीगढ़ से कालका तक किया गया था दोस्तों, अभी किया गया है कालका को 2020 तक। ठीक है, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, समझते हैं, इस रेल मार्ग का जो प्रमुख जंक्शन है दोस्तों वो अंबाला छावनी जंक्शन है दोस्तों। ठीक है, अंबाला छावनी जो है वही इसका सबसे प्रमुख रेलवे जंक्शन है दोस्तों, और ये देश का जो है ना 5वां सबसे व्यस्त राजमार्ग है। ठीक है दोस्तों, रेलवे मार्ग है। ठीक है, राजमार्ग नहीं, रेलवे मार्ग है दोस्तों। ठीक है, और यह हरियाणा का सबसे व्यस्त रेल मार्ग है, ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, उत्तर रेलवे जोन का जो मंडल मुख्यालय है वो अंबाला में अवस्थित है दोस्तों। वैसे जोन पूछा जाए ना आपसे तो जोन तो दोस्तों 18 जोन है भारत के अंदर। ठीक है, और 47 के करीब दोस्तों क्या है, उनके मंडल हैं, जोनों के भी मंडल बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो उन जोनों में से एक जोन में, ठीक है, जो मंडल हैं दोस्तों, उन मंडल में से एक मंडल अंबाला, जो कि उत्तरी जोन में, उत्तरी जोन के अंदर 5 मंडल आते हैं दोस्तों, उनमें से एक मंडल है अंबाला। ठीक है, अंबाला के अंदर इसका मुख्यालय है, और ये जो मुख्यालय हरियाणा तथा पंजाब के आधे से अधिक हिस्से में जो रेलें हैं दोस्तों उनको नियमित करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है तीसरा नंबर प्रमुख रेलवे दिल्ली जींद फिरोजपुर रेल मार्ग। तो दोस्तों ये क्या है, ये जो रेल मार्ग है, ठीक है, दिल्ली से बहादुरगढ़, रोहतक, जींद, नरवाना, टोहाना व जाखल से होता हुआ, ठीक है, फिरोजपुर छावनी तक जाता है। इस रेल मार्ग का जो प्रमुख रेलवे जंक्शन है दोस्तों वो रोहतक, जींद और जाखल हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम समझ लेते हैं कि यहाँ से दोस्तों ये दिल्ली से चलता है। ठीक है, और दिल्ली से चल के ये सबसे पहले बहादुरगढ़ के अंदर एंटर करता है। ठीक है दोस्तों, बहादुरगढ़ के अंदर एंटर करते हुए फिर ये रोहतक के चलता हुआ जींद, जींद के फिर नरवाना, और नरवाना के फिर दोस्तों ये पहुंच जाता है आपका टोहाना, और टोहाना से दोस्तों ये जाखल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पड़ता है आपका जाखल, बिल्कुल सीमा पर, पंजाब और हरियाणा की सीमा पर पड़ता है जाखल। ठीक है, फतेहाबाद के अंदर पड़ता है दोस्तों ये, और यहाँ से होते हुए ये फिरोजपुर के अंदर चला जाता है दोस्तों। ठीक है, और फिर आगे है दोस्तों हरियाणा की जो सीमा पर सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जाखल फतेहाबाद है। तो दोस्तों सबसे बड़ा सीमा पर, ठीक है, सीमा पर सबसे बड़ा जो है वो दोस्तों जाखल रेलवे स्टेशन है। ठीक है, और सबसे बड़ा वो रेवाड़ी है। ठीक है, आगे दोस्तों इस रेल मार्ग को दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग से जोड़ने का जो काम है वो रेवाड़ी झज्जर रेल मार्ग करता है। दोस्तों ये बात आप समझें। ठीक है, ये जो है दिल्ली से रेवाड़ी आते हैं हम, इसको जोड़ता है, इस रेल मार्ग को और इस रेल मार्ग को दोस्तों। ठीक है,
जो आपका दिल्ली से फिरोजपुर जा रहा है इसको, और दिल्ली से रेवाड़ी आता है इसको, कौन सा जोड़ता है दोस्तों, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये जो रेल मार्ग है दोस्तों, ये झज्जर से होते हुए निकलता है, रेवाड़ी से झज्जर और रोहतक से झज्जर होते हुए रेवाड़ी की तरफ आता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा के प्रमुख लिंक रेल मार्ग। दोस्तों प्रमुख जो लिंक रेल मार्ग है उनको पढ़ लेते हैं। लिंक रेल मार्ग का मतलब ये है दोस्तों, जो प्रमुख रेल मार्ग है उनको आपस में लिंक किया जाता है, वो ये है दोस्तों। ठीक है, कहाँ से कहाँ है दोस्तों, ये रोहतक, गोहाना, पानीपत लिंक रेल मार्ग। दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक किया गया है, ये रोहतक से लेकर गोहाना बीच में आ गया दोस्तों, और पानीपत। ठीक है, ऐसे करके इसको लिंक किया गया है। तो दोस्तों ये जो रेल मार्ग है गोहाना के रास्ते से दिल्ली जींद फिरोजपुर रेल मार्ग, और पानीपत जंक्शन दिल्ली अंबाला अमृतसर रेल मार्ग से जोड़ता है दोस्तों ये क्या है, यहाँ से हम समझ लेते हैं। जो गोहाना है उसको जोड़ा गया है यहाँ पर। ठीक है, और गोहाना दोस्तों कहाँ पर पड़ रहा है, गोहाना जो ये पड़ गया है दोस्तों आपका दिल्ली जींद फिरोजपुर रेल मार्ग पर। ठीक है, दिल्ली फिरोजपुर रेल मार्ग पर पड़ जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, और इसके बाद ये जो है दोस्तों दिल्ली अंबाला अमृतसर रेल मार्ग पर पानीपत पड़ जाएगा आपका, और इसको ये जोड़ा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कैसे जोड़ रहा है दोस्तों, ये जो है आपका, ये जो हमारा रेल मार्ग है दोस्तों, ये यहाँ से ऐसे निकल गया था दोस्तों। ठीक है, और ये रोहतक से इसको लिंक किया गया है दोस्तों, तो रोहतक से इसको लिंक करते हुए, ठीक है, ये रोहतक से लिंक करते हुए गोहाना, और ये आपका यहाँ से जोड़ दिया गया है इसको। ठीक है, ये कौन सा रेल मार्ग हमारा, ये दिल्ली अंबाला अमृतसर रेल मार्ग है। ठीक है, प्रमुख, और ये जींद फिरोजपुर तक, और इनको ये दोस्तों रोहतक, फिर गोहाना, और फिर ये पानीपत, यहाँ पर इसको जोड़ दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आगे दोस्तों हमारा जींद सफीदो पानीपत लिंक जो रेल मार्ग है दोस्तों, उसको जोड़ा गया है। ये दोस्तों ये जो रेल मार्ग है जींद को सफीदो के रास्ते पानीपत जंक्शन से जोड़ता है दोस्तों। ये वही रेल मैंने बताया था प्रमुख रेल मार्ग है दोस्तों, ये प्रमुख रेल मार्ग हो गया हमारा एक प्रमुख रेल मार्ग ये हो गया। ठीक है, एक तो हमने यहाँ से रोहतक से जोड़ा था, एक दोस्तों ये जींद से सफीदो, और सफीदो से दोस्तों फिर ये पानीपत से ही जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, आगे है यहाँ पर नरवाना कैथल कुरुक्षेत्र लिंक रेल मार्ग। दोस्तों ये जो है रेल मार्ग नरवाना जंक्शन को कैथल के रास्ते कुरुक्षेत्र से जोड़ता है। तो हम फिर से वही है हमारे पास में दोस्तों, ये वही लिंक कर रहे हैं। ठीक है, दोनों प्रमुख रेल मार्गों को। यहाँ से दोस्तों यहाँ पर हमारा नरवाना पड़ता है, और नरवाना से हम दोस्तों कैथल गए, कैथल से दोस्तों यहाँ पर कुरुक्षेत्र को लिंक किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। रेलवे हेरिटेज म्यूजियम कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये हरियाणा में है। और आपसे पूछा जाएगा कि प्रॉपर हरियाणा में कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, प्रारंभ में यहाँ पर क्या होता था दोस्तों, भाप के इंजनों का निर्माण किया जाता था प्रारंभ के अंदर, लेकिन भाप के इंजन जो है बंद हो गए, प्रचलन में नहीं रहे। उसके बाद 2002 में इसको म्यूजियम बना दिया गया, हेरिटेज म्यूजियम। ठीक है दोस्तों, ये देश का एकमात्र स्टीम लोको शेड म्यूजियम है। ठीक है, स्टीम लोको शेड म्यूजियम है दोस्तों, और ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित जो फिल्म है दोस्तों गदर, भाग मिल्खा भाग की जो शूटिंग हुई थी दोस्तों, उनके लिए जो भाप के इंजन है दोस्तों वो यहीं से मंगवाए गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फेरी क्वीन। दोस्तों फेरी क्वीन इंजन है, आपको पता है बखूबी। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना भाप का इंजन है। ठीक है, यह पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में दिल्ली से अलवर के बीच चला गया है, जो गुरुग्राम रेवाड़ी से होते हुए जाता है, के बीच चलाया गया दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों सीएनजी ट्रेन। तो दोस्तों सीएनजी जो ट्रेन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं दोस्तों। भारत की जो पहली जो ट्रेन है सीएनजी दोस्तों, यही जो ट्रेन है भारत की पहली सीएनजी ट्रेन थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों, रेवाड़ी से रोहतक के बीच चलाई गई थी। भारत की सबसे पहली सीएनजी ट्रेन यही है दोस्तों। ठीक है, और 13 जनवरी 2015 को चली थी दोस्तों। ये भी काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। काफ़ी बार तो ये पूछा गया रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी, काफ़ी बार पूछा गया कब चली थी। तो दोस्तों ये 13 जनवरी 2015 को चली थी, और इसको हरी झंडी दिखाई थी दोस्तों जो उस समय के रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, उन्होंने। ठीक है, आगे है सौर ऊर्जा चलित ट्रेन। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित जो ट्रेन है दोस्तों, ये भी हरियाणा से ही चली थी। ठीक है, हरियाणा में यह ट्रेन 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से फरूखनगर के बीच चलाई गई दोस्तों। ठीक है, और ये भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित ट्रेन है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। अब है कालका शिमला जो रेल है दोस्तों, उसके बारे में। ये दोस्तों यूनेस्को की विरासत, वैश्विक विरासत जो लिस्ट है, सूची है, उसके अंदर दोस्तों इसको शामिल किया गया 2008 के अंदर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है,
आगे दोस्तों रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़ा है आपका, सारे क्वेश्चंस इसी में से ही पूछे जा सकते हैं आपसे अगर रेलवे से पूछा जाता है तो दोस्तों, ठीक है। ये जो वर्कशॉप है दोस्तों यमुनानगर से जगाधरी यमुनानगर के जगाधरी में स्थित है दोस्तों ये, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 1952 में की गई थी। और आपसे काफ़ी बार एक क्वेश्चन, एक तो ये पूछा ही जाता है दोस्तों, रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है, यमुनानगर के जगाधरी में है। और एक आपसे पूछा जाता है एकमात्र जो शताब्दी एक्सप्रेस की जो मरम्मत का कार्य किया जाता है वो कहाँ किया जाता है दोस्तों, ये जगाधरी वर्कशॉप में ही किया जाता है, ठीक है। एक वर्कशॉप और है दोस्तों, आपने नाम सुना ही होगा, नहीं भी सुना होगा तो दोस्तों समझ लें, कालका रेलवे वर्कशॉप दोस्तों पंचकुला में स्थित है, ठीक है। रेलवे कोच फैक्ट्री दोस्तों ये जो है गन्नौर सोनीपत के अंदर है, ठीक है। इसका जो शिलान्यास है दोस्तों वो 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। आगे दोस्तों हम समझ लेते हैं घड़ी हरसरू से जो फरूखनगर के बीच जो ट्रेन चली थी दोस्तों, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। पूछा गया है काफ़ी बार कि दोस्तों ये जो ट्रेन है ये किस उद्देश्य से चलाई गई थी दोस्तों, ये उद्देश्य से चलाई थी, नमक ढोने के उद्देश्य से दोस्तों ये चलाई गई थी। कब चली थी दोस्तों, जो सबसे पहले हमारी यहाँ पर ट्रेन चली थी 1873, उसी समय इसको चलाया गया था दोस्तों, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें नोट के रूप में कि नूह मेवात के अंदर जो है कोई भी रेलवे मार्ग वगैरह जंक्शन वगैरह नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे है हरियाणा में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया दोस्तों। गांधी जी को जो गिरफ्तार किया गया वो 2 जगह से किया गया और 1919 में ही किया गया दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये दोनों ही पूछे जा चुके हैं दोस्तों, अब तक काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखें 10 अप्रैल को 1919 की बात है दोस्तों, 10 अप्रैल को तो ये पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए गए थे गांधी जी को, ठीक है। और 30 जुलाई को 1919 की बात है दोस्तों, ये भी हिसार रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था इनको, ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो आप इनका जवाब दे सकते हैं अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की तो वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट नंबर 2, ठीक है। पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे दोस्तों, उसके अंदर हम हरियाणा में मेट्रो का जो विस्तार है उसको हम डिटेल से कवर कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा इन 2 वीडियो के अंदर हरियाणा में जो रेलवे परिवहन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों पेपर में छूटेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।